स्वागत है आपका आज एक नए टेक्निकल वीडियो में जिसमें हम आज बात करने वाले क्रूड ऑयल के बारे में। तो आज ओपेक प्लस की बैठक भी थी आज 4 जनवरी 2026 है। तो उस बैठक में क्या हुआ, उस मीटिंग में क्या हुआ, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं और फिर बाद में हम आते हैं चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जाते हैं कि आज जो ओपेक की मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था। अगर आप देखेंगे तो मैंने एक इन्फोग्राफिक बनाई जिसके ऊपर मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा कि आज क्या हुआ। आज ओपेक की बैठक थी 4 जनवरी 2026 को। उन्होंने कोई भी उत्पादन नहीं बढ़ाया। ओपेक में शामिल जो 8 देश हैं, यहाँ आपको 8 ही देशों का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें रशिया भी है। तो बाकी जो 7 देश हैं, तो उसमें क्या किया, उन्होंने कहा कि उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि 2025 में क्रूड ऑयल की या फिर यूएस ऑयल की जो रेट थे 18% से भी ज़्यादा गिरे हैं। रीज़न था तेल का ओवर सप्लाई बना हुआ था। अगर इस बार भी उन्होंने सप्लाई बढ़ा हुआ होता तो क्रूड ऑयल की कीमतों में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती थी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इस बार अभी तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। फरवरी 2026 में फिर से उनकी एक बैठक होने वाली, मीटिंग होने वाली, उसमें भी वो निर्णय ले सकते हैं। बात करेंगे कच्चे तेल में जो लगातार गिरावट आ रही थी, वो तो मैंने आपको कहा था कि सप्लाई ओवर है, इसकी वजह से आ रही है। और तेल के भाव में भी बड़ी हमें तेजी की उम्मीद कम ही देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं। अगर टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड होता नजर आ रहा है। इसकी रेंज अगर देखेंगे, यहाँ आपको बड़ी रेंज थी या छोटी छोटी रेंज होती देखने को मिली है। मतलब कहीं ना कहीं जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आता किसी भी वन साइड, तो मुझे लगता है रेट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे अगर देखेंगे तो 4700 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 5700 का, मतलब 1000 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। और इंट्राडे के लिए अगर मंथली के हिसाब से देंगे, वीकली के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 5500 और नीचे 5000, मतलब इस 500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होता नजर आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंटरनेट ट्रेडर्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी लो वॉल्यूम की वजह से। तो मुझे लगता है अगले कुछ दिन 2 से 4 महीने इसी रेंज में ट्रेड होता नजर आ सकता है। अगर ब्रेकआउट की बात करेंगे तो 5500 का मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर कोई भी मंथली क्लोजिंग देता है तो क्रूड ऑयल में मुझे लगता है आने वाले समय में 7000 तक की भी टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकती है। नहीं तो इसी रेंज में ट्रेड होता नजर आ सकते हैं। अब इंट्राडे के हिसाब से नेक्स्ट वीक में क्या करना है, ये हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीकली में हमें क्या करना चाहिए। हम चले जाते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि क्रूड ऑयल में हो क्या रहा है। ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसको हम हटा देते हैं। ओके, इसको अगर हटाएंगे तो आप देख पाएंगे, ऊपर से ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ डेली में। तो इस ट्रेंड लाइन का बार बार हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ क्रूड ऑयल देखने को मिला है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छी खासी कोई भी वीकली या फिर डेली क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऊपर के चांसेस है। अगर आप देखेंगे तो 5350 मान लीजिएगा, अगर 5350 के ऊपर इस वीक में डेली क्लोजिंग देता है क्रूड, तो आने वाले सप्ताह में या फिर इसी सप्ताह में 5500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है 5350 का मेजर रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर क्लोजिंग आनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं इस वीक में क्या होता है। और सपोर्ट की बात करेंगे तो 4900 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे डेली क्लोजिंग और भी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो इसी रेंज के ऊपर ट्रेड होता नजर आ सकता है 4900 से 5350 के। जिस भी तरफ ब्रेकआउट आएगा डेली क्लोज आएगा, उस तरफ में अच्छी खासी 300 से 400 पॉइंट की चाल देखने को मिल सकती है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि वेनेजुला के ऊपर भी जो अटैक हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।